हेलो बच्चों लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, तो मैं उसी के कुछ एग्जांपल्स आपको कंटिन्यू करवा रहा हूं। तो रेजोनेंस में हमने पढ़ा था रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज जो हमारे पास एग्जांपल है वो है बेंजिल कार्बोकटायन, राइट। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंजिल कार्बोकैटायन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाइए और या फिर उसकी कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इसके बारे में हमसे कई बार क्वेश्चंस में पूछता है, ठीक है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बेंजिल कार्बोकैटायन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा भी हम कुछ और एग्जांपल्स और करेंगे। तो पहले फर्स्ट हमें पता होना चाहिए बेंजिल कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, आपको एक बेंजीन बनाना है यहां पर, राइट। ये बेंजीन बन गया। बेंजिल के लिए आपको यहां पर CH2 ग्रुप का यूज करना है, ठीक है। और कटायन के लिए आपको यहां पे कटायन बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजिल कार्बोकटायन। आप इसे बेंजाइल कार्बोकटायन भी कह सकते हैं, राइट। बेंजिल बोले बेंजाइल बोले कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है तो मैंने आपको कल वाले जो रूल्स थे उसमें ये बताया था कि लोन पेयर को या नेगेटिव साइन हो उसको एक सिंगल बॉन्ड तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज जहां पर है तो वहां पर पॉजिटिव का हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, बिकॉज पॉजिटिव खुद इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है, राइट। तो हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते समय डबल बॉन्ड को अगले सिंगल बॉन्ड तरफ ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो ये स्ट्रक्चर्स थोड़ी उल्टी चलेंगी, मतलब थोड़ी अपोजिट हो जाएंगे उसके। कैसे? हम डबल बॉन्ड को यहां पे ट्रांसफर कर देंगे तो आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा। ये हमने बनाया, जैसे ही बॉन्ड यहां पे चेंज हुआ तो यहां पे ट्रांसफर हुआ तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। याद रखना बेटा, जो कार्बोकैटायन होता है ना उसमें कार्बन वैलेंसी 3 होती है, लेकिन अब कार्बन वैलेंसी कितनी होगी? 2 और 2 4। इसका मतलब प्लस साइन यहां से हट जाएगा। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से ट्रांसफर हुआ है? इस वाले कार्बन से। तो बच्चों इस पे कौन साइन आ जाएगा? प्लस साइन। ये दोनों ऐसे एज इट इज ऐसे कैसे रहेंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, वही सेम, हमें वापस से इनिशियल कंडीशन पे जाना है। तो देखिए, अब हम इस डबल बॉन्ड को यहां पे ट्रांसफर कर देंगे तो बच्चों जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, जैसे ही डबल बॉन्ड को यहां पे ट्रांसफर किया तो डबल बॉन्ड यहां पे आ गया। ये वाला बॉन्ड ऐसा कैसा, ऊपर वाली स्ट्रक्चर में भी हम कोई चेंज कर ही नहीं रहे। डबल बॉन्ड इस कार्बन से ट्रांसफर हो रहा है तो बच्चों यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब इस वाले डबल बॉन्ड को हम यहां पे ट्रांसफर कर देंगे, राइट। थोड़ा आगे की तरफ कर देते हैं, बॉन्ड की तरफ। तो बॉन्ड तरफ कैसे करेंगे? इस वाले बॉन्ड को हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया, राइट। अब ये कौन सा कार्बन डोनेट कर रहा है, यानी ये जो ट्रांसफर दे रहा है कौन सा कार्बन दे रहा है? ये वाला कार्बन। तो यहां पे कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा, राइट। देखिए, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास, ये डबल बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर किया, यहां पे बॉन्ड आ गया और यहां पे प्लस साइन आ जाएगा और ये ऐसा का ऐसा, राइट। लास्ट में क्या होगा? जो पाई बॉन्ड यहां पर जो आया था बॉन्ड के ट्रांसफर से वो वापस से रिंग में आ जाएगा, राइट। अब ये कौन सा कार्बन डोनेट कर रहा है? ये वाला कार्बन। तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसको मैं नीचे बना देता हूं थोड़ा सा, बेंजीन CH2 प्लस, ये इस तरीके से। तो बच्चों ये 5 बेंजाइल कार्बोकैटायन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती है, इन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, राइट। तो टोटल बनती है अपने पास 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अभी जैसे कि आपके सामने एक नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटायन है। ये साइक्लोप्रोपीन है और ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, राइट। जैसे इसका हमें बनाना पड़े, प्रोपीन क्यों बोला? ये आपके पास देख लीजिए, ये 3 कार्बन है अपने पास और ये साइक्लिक कंपाउंड है, राइट। इसकी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? वही, पॉजिटिव को तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, हम किसे ट्रांसफर करेंगे? डबल बॉन्ड को ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो डबल बॉन्ड को आप अगले बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर दो। तो ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से ट्रांसफर हो रहा है? यहां से ट्रांसफर हो रहा है, राइट। इस वाले कार्बन से ट्रांसफर हो रहा है और जिसमें आपका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसी में आपका आंसर आएगा। आपको पॉजिटिव में दे रखा है तो जैसे ही इसको यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और कौन से कार्बन से है? इस वाले कार्बन से। यहां पे कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस, राइट। अब हम डबल बॉन्ड को यहां पे ट्रांसफर कर देंगे
इस वाले बॉन्ड पर। अब कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, इस वाले बॉन्ड से ट्रांसफर हो रहा है डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव साइन इस बार आ जाएगा, इस पर आ जाएगा और डबल बॉन्ड को यहां पे ट्रांसफर कर देंगे, राइट। जैसे ही आप वापस इसको यहां पे ट्रांसफर करोगे तो देखो इनिशियल स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएगी। जैसे ही बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर होता है यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी। और कौन ट्रांसफर करेगा, ये, तो प्लस साइन यहां पे आ जाएगा, तो ये वाली वापस से आ जाएगी। तो दोनों सेम होगी तो हम एक ही रखेंगे। तो इसकी बच्चों 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, जिन्हें आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, राइट। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना हमें क्यों आना चाहिए, क्या रीजन होता है? कई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी हम उनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से शो करते हैं, यानी कि जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है या ज्यादा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है वो मोर स्टेबल कंपाउंड होता है, राइट। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम यहां पे कर रहे हैं, एक एग्जांपल है। हमें सिंपल एक एल्कोहल या फिर फिनॉल में चेक करना हो, एल्कोहल और फिनॉल में चेक करना हो कि कौन ज्यादा स्टेबल है या फिर किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसे हम किस तरीके से चेक करते हैं, आप ध्यान से देखिए बच्चों। एल्कोहल जो होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2OH। बच्चों ये कौन सा एल्कोहल होता है, दिस इज एथेनॉल, राइट। न्यूट्रल होता है, इसकी कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनती है, बिकॉज रेजोनेंस की कोई कंडीशन ही नहीं है, ना तो यहां पे किसी तरह का कोई डबल बॉन्ड आ रहा है, ना किसी तरह का कोई पाई सिंगल कटायन, एक पाई सिंगल अनायन, यानी पाई कटायन कॉन्जुगेट या पाई अनायन कॉन्जुगेट, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेट, ऐसा कोई प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो नहीं हो रही है। फिनॉल जो होता है वो होता है बच्चों हमारे पास बेंजीन, और फिनॉल के लिए ऊपर हम क्या लगा देंगे, OH, राइट। दिस इज फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH है, फिनॉल होता है। कई बार हमें से देख के बोल देते हैं ये तो अल्कोहल है, नहीं बच्चों ये अल्कोहल नहीं होता, अल्कोहल हमेशा एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ में होता है। ये जो है ये आपके पास फिनॉल होता है, और फिनॉल जो होता है ये एक वीक एसिड होता है। कैसा होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। एसिड होता है लेकिन थोड़ा वीक होता है, ठीक है। अगर इन दोनों में देखा जाए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम इसको रेजोनेंस से बता सकते हैं, बिकॉज फिनॉल के अंदर अगर आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनेगी आपके पास, 5 बनेंगी। कितनी बनेगी बच्चों, 5, जबकि यहां पर किसी भी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी हम जो शो करेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट से शो कर सकते हैं। आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, तो यहां पर एल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, हम उससे इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में जो बच्चों मोर स्टेबल होता है वो होता है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल है तो इससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। अल्कोहल न्यूट्रल होता है, ये किसी भी तरह का कोई लिटमस टेस्ट नहीं देता है, आप ब्लू लिटमस में या रेड लिटमस में से चेक करेंगे तो ये हमेशा न्यूट्रल शो करेगा, राइट, यानी कि लिटमस में कोई चेंज नहीं करता है।